जिसके घर से 50 करोड़ से ज्यादा के कैश, कई किलो सोना, कई सौ करोड़ के जमीन के कागजात मिले हो, आप सोच रहे होंगे उसके घर में सभी लोग का जीवन एकदम लैस लिफाफा में बीतता होगा। आलीशान बंगला होगा, कई सारे नौकर होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, उसके परिवार के सभी लोगों के काम एक आदेश पर हो जाते होंगे। लेकिन जिस अर्पिता मुखर्जी के घर से प्रवर्तन निदेशालय ने इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है, उसी की मां फिलहाल जिस घर में रह रही है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है और अपनी बेटी के बारे में उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं, ये जानकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। अर्पिता मुखर्जी की अपनी मां से कैसे रिश्ते हैं और क्यों उनकी मां इस हाल में जी रही है, पूरी बात हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक बेहद साधारण परिवेश से आने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से परिवर्तन निदेशालय ने अकूत संपत्ति जब्त की है। अर्पिता मुखर्जी अभी 30 साल की हैं और पिछले 10 साल से अर्पिता मुखर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ कनेक्शन में है। सरकारी अधिकारी रहे पिता की मौत के बाद अर्पिता को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन अर्पिता ने नौकरी करने से मना कर दिया था। उसके बाद अर्पिता की शादी एक बिजनेसमैन से हुई, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही अर्पिता ने अपने पति को भी छोड़ दिया। असल में पूरा मामला यह है कि अर्पिता किसी तरह के बंधन में बंधना ही नहीं चाहती थी। वह पूरी उन्मुक्तता से अपने जीवन को जीना चाहती थी। उसे किसी तरह की बाधा पसंद नहीं थी। अपने जीवन को जीने में अर्पिता इतनी मशगूल हो गई कि उसे अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल भी नहीं रहा। यदा कदा अपनी माँ से मिलने जाती थी। जब उनकी माँ से पूछा गया कि आपकी बेटी के पास कई 100 करोड़ की संपत्ति है, इतना ज्यादा संपत्ति उसने कैसे अर्जित किया, तो उनकी माँ ने जो कहा वह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अर्पिता मुखर्जी की मां मीनाती मुखर्जी का कहना है कि अर्पिता मुझसे बहुत बहुत दिन पर मिलती है। कभी कभी राशन और जरूरत की दवाई देने आती है, यानी जरूरत का कुछ सामान देकर चली जाती है, वैसे बराबर मिलने मुझसे नहीं आती है। फिलहाल उनकी मां एक टूटे घर में रह रही है। अर्पिता के घर से बेतहाशा संपत्ति पाए जाने के केस में उसे हिरासत में ले लिया गया है। उसके घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिले हैं कि परिवर्तन निदेशालय को उसे ढोने के लिए ट्रक मंगवाने पड़े। हमारे आपके घर में जिस तरह से रद्दी को नहीं रखा जाता है, कूड़े कचरे को नहीं रखा जाता है, उससे भी बुरे हाल में अर्पिता के घर से प्रवर्तन निदेशालय को नोटों की गड्डी मिली। मीडिया वालों ने जब उनकी मां से पूछा कि आपकी बेटी के पास से इतना पैसा बरामद हुआ है, तो इसके बारे में आपको कभी पता नहीं चला। इस पर उनका कहना है कि वो कभी कभी तो मेरे से मिलने ही आती थी, जरूरत का सामान दे देती थी, लेकिन पैसे के बारे में उसने कभी नहीं बताया, ना ही कभी उसने मुझे पैसे दिए। वह इस घर को बहुत दिन पहले ही छोड़ चुकी है। पहले वो सीरियल में काम करती थी, फिर फिल्म भी करने लगी, लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे हैं, उसके पास कितनी संपत्ति है, इसका जिक्र उसने आज तक मेरे से नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसकी बेटी के पास इतना ज्यादा पैसा हो, उसकी माँ एक बेहद साधारण जीवन जीने को मजबूर है। आप समझ सकते होंगे कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की कितनी करीबी होगी और जिस कारण से उसने अपनी माँ का ध्यान तक रखना छोड़ दिया। अर्पिता मुखर्जी ने पैसे की अहमियत के आगे अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। अर्पिता की मां फिलहाल एक टूटे फूटे घर में रहती है और किसी से बात तक नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि सब कुछ अर्पिता का किया धरा है, मुझे उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे परेशान न किया जाए। जब से यह प्रकरण हुआ है, जब से अर्पिता के घर से अकुत संपत्ति जब्त की गई है, अर्पिता की मां मीनाती किसी से बात नहीं करना चाहती है। इधर बंगाल के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी की नई प्रॉपर्टी के बारे में भी ईडी को पता चला है। जल्द ही इन सभी जगहों पर ईडी की टीम छापा मारेगी। ईडी के रडार पर फिलहाल 10 से 12 जगह ऐसे हैं जहां से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के सीधे सीधे लिंक मिले हैं। आने वाले दिनों में इन जगहों पर भी छापा मारा जाएगा। क्या पता यहां से भी इतनी ही बड़ी मात्रा में कैश मिले और इसके कारण अमाउंट में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। साल 2010 में अर्पिता मुखर्जी की मुलाकात मंत्री पार्थ चटर्जी से हुई थी। तब पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बाद दूसरे स्थान पर टीएमसी में आते थे। इन दोनों की मुलाकात एक बंगला एक्ट्रेस ने करवाई थी। फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। दोनों को कई जगह पर एक साथ देखा जाने लगा। पार्थ चटर्जी के दिल में अर्पिता मुखर्जी का क्या स्थान है, आप इस बात से पता कर सकते हैं कि मात्र 6 फिल्म करने वाली अर्पिता मुखर्जी को उन्होंने दुर्गा उत्सव समिति का स्टार प्रचारक बना दिया। पार्थ चटर्जी ने खुद इस बात की सिफारिश की थी कि इससे पहले जो भी इस स्टार प्रचारक है उनको हटा के अर्पिता मुखर्जी को बना दिया जाए। इन दोनों की दोस्ती की वजह से अर्पिता के दौलत और शोहरत में बेतहाशा इजाफा हुआ। देखिए, खुद के लिए इतना सब कुछ हासिल कर ली, पूरे दुनिया का सुख भोग रही है और एक तरफ उनकी माँ एकदम दयनीय हाल में अपना जीवन गुजार रही है। पैसे के चक्कर में अपनी माँ को भूलने वाली इस बेटी के बारे में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन।
अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।